जय। तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए हैं, सदा देते रहो दर्शन, तमन्ना लेकर आए हैं, सदा देते रहो दर्शन, तमन्ना लेकर आए हैं, तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए हैं, जरा आकर विराजो तुम प्रभु अपने सिंहासन पर, जरा आकर विराजो तुम प्रभु अपने सिंहासन पर, जरा आकर विराजो तुम प्रभु अपने सिंहासन पर, वे अपनी छवि अपनी दिखा दो तुम, छवि देखन को आए हैं, छवि अपनी दिखा दो तुम, छवि देखन को आए हैं, तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए हैं, प्रभु अपनी कृपा कर दो, ज्ञान अपना हमें दे दो, प्रभु अपनी कृपा कर दो, ज्ञान अपना हमें दे दो, तुम्हारे ज्ञान सागर से ही सागर लेने आए हैं, तुम्हारे ज्ञान सागर से ही सागर लेने आए हैं, तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए हैं, कभी देने से घटता है नहीं प्रभु जल है सागर का, कभी देने से घटता है नहीं प्रभु जल है सागर का, कभी हम मांगने सागर से सागर आज आए हैं, कभी हम मांगने सागर से सागर आज आए हैं, तेरा दर्शन तेरे दर्शन तो गुरुवर हम तुम्हारे द्वार आए हैं, तुम्ही में ही समाने को ही तो प्रभु तुम आज आए हैं, संभालो हमको सागर में बना दो, हम तो सागर तुम संभालो हमको सागर में बना दो, हम तो सागर तुम्ही में ही समाने को ही तो प्रभु आज आए, तुम्ही में ही समाने को तो गुरुवर आज आए, तुम्हारे दर्शन को
गुरुवर तुम्हारे द्वार आए, बहुत प्यासे थके हैं हम जहाँ की आपदाओं से, बहुत प्यासे थके हैं हम जहाँ की आपदाओं से, बुझा दो प्यास, दे दो चैन, तुमसे लेने आए, बुझा दो प्यास, दे दो चैन, तुमसे लेने आए, तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए, तुम्हारे दर्शन को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए। इसमें एक लाइन है, बहुत प्यासे बहुत थके हैं जहाँ की आपदाओं से, लेकिन गुरु जी के साथ, गुरु जी के पास तो जब से गए गुरु जी के पास, उनके साथ में तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत ज्यादा आपदाएं हैं या थक गए। ये एहसास नहीं होता है, ये एहसास तो अंदर जब उसमें होता है, खुद ही में होता है बहुत, कि हमने बहुत किया है, बहुत कुछ ऐसा, तो हम थक गए हैं बहुत देर में। लेकिन जब गुरु मिल गए, गुरु नहीं मिले थे तब तक लगता था ऐसा, या गुरु जी की जब तक माना नहीं तब तक थकान लगती थी और दिखाई देता था। लेकिन जब से गुरु जी की विचार को अपनाने लगे, उनके वचन को महत्व देने लगे, तब से तो लगा सारी आपदाएं तो वो सहते हैं, हमें तो वो गोदी में उठाए रहते, ऐसा हमको ऐसा समझे। तो बेईमानी वाली बात कर रही थी कि बहुत थके हैं, कहाँ थकता है, भक्ति ही तो नहीं आता है किसी भी बात। क्यों उसको इसलिए नहीं आता है कि वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बड़ा सहने वाला होता है, नहीं, सहता ही ईश्वर है। जो उससे जिसको भी बचता है वही उससे सहता है। वो सारी उसकी आपदाएं, बेचैनी, हम लोगों को तो चिंता में नींद आती है। कभी ऐसा सुना है कि चिंता में नींद आती है? लेकिन गुरु जी की कृपा जब से हुई तब से तो चिंता में बस लगता सो जाए सो जाए सो जाए, नींद आती। तो ऐसा तो संसार में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो बिस्तर पे लेटने के बाद भी करवटे बदलते रात की चिंता जब भी आ जाए, अपने आप को जरा सी भी चिंता अगर आ जाए, जरा सा भी गुरु के भाव से हट जाओ कि गुरु है सब संभालने वाला, तो फिर तो सारी रात बेचैनी में कट सकती है। वो अपनी खुद ही देखता है, अन्यथा तो गुरु जी सब संभालते हैं और गुरु जी अपनी गोदी में उठाए रहते हैं। झेलने वाले तो हम नहीं, जो कहता है हमने बहुत झेला, वो ही शायद कभी भगवान को जानता नहीं, गुरु को जानता नहीं, क्योंकि झेलने वाला शब्द तो मुझसे निकलता ही नहीं है भक्ति के। हमारी तो सोच ये है, पता नहीं सबकी सोच कैसी है। नहीं तो देखो ना, कम्मो दीदी को देखो, तो उनको भी देखो, किसी को भी देखो, वो आई थी, गीता दीदी आई थी कलकत्ते से, कैसे लेटे हुए आई थी, कटिया पे आई थी सबका, लेकिन उनको तो बड़ी ताकत थी, सच्चाई तो ये थी। तो किसी भी भक्त को देखो, सामने देखने पे कह सकता है कोई की बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा वो है, लेकिन भक्त को ऐसा कुछ नहीं महसूस होता। मेरी अपनी अनुभव है, भक्त को जो महसूस होता है तो वो खुद ही वाला है, उसको बहुत अपना सब दिखाई करा हुआ, इसीलिए उसे थकान लगती है और वो दूसरी तरह का हो जाता है ये नहीं सही बात।
गीता दीदी जो कलकत्ते से आई थी, उनको तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, मत आइएगा, मत जाइएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और दीदी ने कहलाया नहीं, उनसे कहो कि आए। वो आई, फिर समाधि आई, समाधि में कुर्सी में बैठी रही। दीदी ने उनको आम दिया और कहा आप ये आम खाती रहिए बस, अब ठीक है। और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कुछ हुआ है, क्या आराम से बैठी, जैसे हम लोग बैठे वैसे वो भी बैठी। मतलब उनके चेहरे में कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसी बीमार है। वही अंदर से महसूस नहीं होता है ना, महसूस नहीं, ये महसूस जो होता था वही तो गुरु जी ने खत्म कर दिया। तो बहुत महसूस पहले होता था, जब तक गुरु जी के विचार को नहीं अपनाया था तब सब बात के महसूस होता था। हर कष्ट तो ये वो बहुत अंदर में दोष होता था सबका, बाहर नहीं। बाहर तो चिकने चुपड़े बने रहते हैं, अंदर में दोष होता था। लेकिन अभी बाहर भले कुछ हो जाए, अंदर में दोष नहीं दिखता है। दो बातों में फर्क हो गया, स्थिति में फर्क हो गया। अंदर लगता है सब भगवान है, उसमें कोई पता नहीं करता है, लेकिन बाहर भले सब बातें। पहले अंदर दोष दिखता था, बाहर बहुत सजावट, बहुत ज्यादा दिखावा होता था। दो बात तो बड़ा फर्क, ये फर्क किसने किया अंदर? गुरु जी उन्हीं की कृपा है, और क्या है, अपनी तो कोई क्या है। भजन है ना, श्री गुरुदेव हमें इस बात की, हमारे श्री गुरुदेव हमें इस बात की, चरण में रख दिया जब माँ हमें इस बात की, चरण में रख दिया जब माँ हमें इस बात की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हुई किस बात पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। हुई किस बात पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हमें इस बात की चिंता।
उन्हीं के हाथ में जब हमें इस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चर्चा रहे हर श्वास में गुरुदेव तेरे एक नाम की चर्चा हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माँ, हमें इस बात की चरण में अपना माथा रख दिया, हम लोग अपनी बुद्धि चढ़ा दी, उनको अर्पण कर दी। तो फिर बुद्धि अर्पण कैसे करें? उन्हीं के विचार को अपना, उन्हीं का विचार कैसे इशारा करे हमको, तुमको, जिसके भी बड़ा जैसे सोच चलती है कि उनके इशारे को कैसे उनका इशारा समझे। तो उसके लिए अपने आप से ही जो हम शब्द बोलते हैं उसके अनुसार अगर होता है तो उस पर हमको कायम रहना पड़ता है। ये अंदर से ही तो हमने जो सोचा, जो संकल्प किया, वैसा हो रहा है। तो बोले फिर भगवान की तरफ बढ़ जाना चाहिए, उस ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही तो है आदेश। जो हमने संकल्प किया और हमारे संकल्प से सिद्धि हुई कहीं ना कहीं। तो फिर संकल्प की सिद्धि जब हो रही है तो फिर बोले फिर भगवान, गुरु जी हमेशा कहे ना कि फिर को राह बढ़ जाओ। जैसे गुरु जी को जरूरत थी के ताल में किसी केयर टेकर की, रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को बैठा लिया, बैठा ही लेते थे वो सारे बच्चों, या किसी को ही बैठाते रहते थे जाते समय, कोई घर ऐसा मिलता था तो बैठाया, बातचीत करी। तो उसने बातचीत करने से उसने कह दिया हम क्या कर देंगे, छोटा ही था, रामू की बात है, लेकिन कैसे उन्होंने विश्वास करके फिर ये नहीं देखा, बुद्धि से नहीं सोचेगा कि ये क्या करेगा, धोखा देगा कि हमको क्या करेगा, ये सब नहीं देखा उन्होंने। उन्हें जरूरत थी और ईश्वर किसी रूप में, उसी रूप में सामने आ गया जो उनकी जरूरत थी। गुरु जी ने हम लोगों को यही सिखाया कि जो अचानक से तुम्हारी जरूरत के अनुसार सामने आ रहा है तो फिर उसमें कुछ न देखो, फिर भगवान देख के कूद पड़ो, तो देखो क्या होता है। बुद्धि का विषय बुद्धि तक रखो कि जो खोजबीन करनी है, जो समझना है बुद्धि के विषय, वो उनको बुद्धि तक रख के बुद्धि से काम करो। बाकी जो है ना गुरु के विचार पे को अपनाना। तो हमेशा हमने देखा कि हमारे और आपको शांति मिलती है, बेचैनी हमारे अंदर से खत्म होती है जीवन में। नहीं तो
बड़ी करने, असत कर्म करने के बाद भी बड़ी बेचैनी रहती है। सब कुछ पाने के बाद भी बड़ी बेचैनी रहती है। मन का सब हो जाता है, उसके बाद भी एक अशांति रहती है, शांति नहीं होती है जीवन में। और गुरु के विचार से जैसे जैसे स्थिति को अपनाते जाओ तो देखो, भगवान कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं सपने भी साकार तुम्हारे होंगे। ये लिखित बात है, ये पक्की है, हमारे खुद के अनुभव की है, इसलिए हम बताते हैं कि सपने भी साकार बोले वो वे ही वही हो जाता है कि सपनों को साकार करने की दिशा ही वही होती है। हम समझते हैं, हमारी बुद्धि समझती है ये दिशा है क्योंकि हमारा मन इसमें है, लेकिन सच्चाई ये है कि वही दिशा हमारे सपनों को भी पूरा करने की तरफ हमको इंगित करती है, इशारा करती है। तो ये हमारा खुद का अनुभव है, इसलिए हम बार बार ये बताते हैं, क्योंकि ये राह गुरु जी की बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल राह। यहाँ बस छोटा सा काम करना है कि हम बस उनको ही अपना माने, उनको इतना अपना माने साथी कि हर जगह उनको प्रकट करके रहते हैं, हर जगह। बोले कहीं से कहीं भी नहीं ऐसा है, सब जगह। हम और तुम तो बहुत छोटे सीमा वाले हैं, कहीं नहीं पहुंच सकते। एक जगह जाएंगे तो दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक को देखते हैं तो दूसरे को नहीं देख सकते, एक के लिए हाथ बढ़ा के देते हैं तो दूसरे को नहीं दे सकते। लेकिन वो ईश्वर जिसको हम लोग किसी भी रूप में, अपने गुरु के रूप में ही पूर्ण विश्वास से उसको भजते हैं, बोले अंतर की श्रद्धा से, तो वो देखो क्या क्या करता है। बड़ा चमत्कारिक है। लेकिन पहले नमस्कार कर, पहले उसकी विचार, नमस्कार करने का अर्थ ही यही है कि उसके विचार को अपनाना। विचार अपनाए ना, विचार मन का अपनाए और कहे कृपा करता रहे, वो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो अशांत रहते हैं, विचार कभी नहीं अपनाते। विचार मन की करवाते हैं लेकिन विचार नहीं अपनाते। विचार अपनाने से ही तो जो है ना शांति मिलती है, चैन मिलता है, संतोष मिलता है। और बोले भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, इसी आस पर तू जिए जल जिए। अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सा जीवन बनाता है। तपस्वी जीवन उसी को कहते हैं जो मन के विरुद्ध होता है, उसको भी हम सहर्ष अपना लेते हैं। बोले वहीं पे प्रभु प्रकट हो जाता है। ऐसा है, पक्की बात बता रहे, ऐसा प्रभु जलवे वाला है जो हम लोगों को हमारे गुरु की दात दी है, उसका उसने प्यार करके, कृपा करके हम लोग को ये दात दी है। और हम बड़े कीमती धन से नवाजा है, अपने अपने आप को ही हम लोगों को दिया है। लोग तो क्या करते हैं, वस्तु दे देते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन गुरु जी ने तो हम लोगों को अपने आप को ही दे दिया है, अपनी सब संपदा देती है। कितनी गुरु जी की कृपा है, बहुत कृपा है कि ऐसा कौन होगा। और उसकी संपदा, जैसे इसमें था ना, सागर से सागर लेने आए हैं, उसकी संपदा तो सागर वाली है, सबको दे देता है, तब भी घटती नहीं। तब उससे जो है ना सुख, चैन, शांति, आनंद पा सकते हैं। और अपने संसार में आए हैं तो संसार को भी सारे सपने पूरे करता है, सारे सपने पूरे करता है। बस बोले जीवन को पथिक उसकी राहों में, उसकी राहें यही है कि उसके विचार को अपनाओ, हर एक में उसका दर्शन करो। कहीं किया, कहीं नहीं किया, मतलब से कहीं कर लिया, कहीं नहीं किया। हर एक से कहते नहीं, वो व्यवहार करो जो हम खुद चाहते हैं।
हम खुद क्या चाहते हैं, हम वैसा व्यवहार कहाँ करते हैं। हम तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा करते हैं। बोले वैसा जो खुद अगर इस स्थिति में हम होते तो हम क्या करते, हमें कैसा लगता, हम क्या करते, हम क्या सोचते, हम क्या चाहते। ये सब अगर ध्यान करके ही हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो अपने आप ही हमारा व्यवहार खुद से संयमित हो जाता है। या फिर गुरु जी की कृपा, गुरु जी के विचार को अपनाते रहो तो भी अक्ल आ जाएगी इन सब की। लेकिन गुरु का विचार ना अपनाए तो इन सब की अकल जीवन में कभी नहीं आने वाली। हमेशा मैं और तू से ही व्यवहार करेंगे। दूसरे बोले भक्त ही तो ये काम करता है कि दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को समझ पाता है और उससे उस तरह से बातचीत कर पाता है, क्योंकि भक्त के पास ही ये संयम भी होता है और भक्त के पास ही ये ताकत भी होती है। बोले सब जगह हमारे तुम्हारे लिए तो परमात्मा प्रकट है, बस उसको देख सकते और उसके विचार से अपने आप को संभाल सकते। क्या बना है, हमको पूछ रहे हैं क्या बना है। बहन जी कुछ बोलिए। कुछ कहिए। क्या कहें, बोलने को सब तो तुम बोल देती हो, बचता क्या, कुछ बचता ही नहीं। गुरु ने इतनी कृपा की जो हम जानते भी नहीं थे, तुम्हारे से जान गए। तुम बोलती हो ना तो हमें ध्यान आता है हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा। हमको याद ही नहीं, कुछ नहीं याद कि हमने कुछ किया, हमारे साथ कुछ हुआ भी हमें पता ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं, सच्ची कह रहे। और ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास क्या दिया, हमको कुछ नहीं मालूम। बस ये जब तुम बोलती हो ना तब मुझे समझ में आता है, अरे ये देखो हमको तो सब मिला हुआ था, हम जानते ही नहीं थे अपने हमारे अंदर क्या, हमको क्या मिला हमको नहीं पता, लेकिन तुम बोलती हो तो हमारा खुलता, समझी। हम बिल्कुल एकदम बुद्धू बेवकूफ, क्या बताए क्या बताए। गुरु ने इतनी संपदा दे दी लेकिन पता ही नहीं, आज पता पड़ता है। अभी 3 दिन पहले बहुत तबीयत खराब थी हमारी और हमारे को लेट्रिन हो नहीं रही थी, पेट में सब गुत्ते पड़ गए। हम बहुत परेशान थे, बार बार बाथरूम जाते थे, एहसास होता था और होती नहीं थी, हम परेशान। क्या करें, देखो आज दिखता है हमको, जब तुम वैसे बताती हो ना तो हमें गुरु सामने आमने दिखता। फिर क्या हुआ कि अर्शु कुछ काम करने आई तो कूलर के ऊपर सामान रखा था, हमारी दवाइयाँ वगैरह, वो एक पीछे गिर गई कूलर के पीछे। हमने कहा उठा लो, तो उठाया, उठा के उसको सामने रख दिया। फिर हम बाथरूम जाने लगे तो हमारी निगाह उस पर गई, क्या चीज, हमने कहा ये कहाँ से आ गई, तो हमने सोचा शायद गिरी थी। देखा उसे हमने उठवा के, तो वो ही दवाई हमको खानी थी। तो गुरु ने जैसे सामने रख दी कि तुम जानती नहीं तुम्हारे पास है, तो यही वो रख दी। फिर कोई और भतीजा भी आ गया, उसको दिखाया है खा सकते, वो दिखा दो, उसने पलट के हमको चम्मच पिला दिया और दूध से इतना सब लैट्रिन की जगह छिड़ गई थी, बता नहीं सकते, बहुत परेशानी। फिर ताकत भी नहीं लगा पाते, ताकत लगाते ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग जाते, तब जा करके फिर वो दूसरे दिन गए तो आसानी से सब हो गया था और वो छिड़ा हुआ जो था वो भी ठीक हो गया। तो ये गुरु देखो कैसे करता है। आज हम कहते हैं ना मेरे दिल में सदगुरु समाया, तो है भीतर लेकिन नजर नहीं आता, जानते नहीं, भूल जाते तो बोलती हो तो याद आ जाता है तो आसपास मेरे आसपास है, ऐसे हमारे साथ
हर समय आसपास, पता नहीं इतना पेट में एक दिन दर्द, रात भर दर्द पेट में, खूब खूब डिसेंट्री हुई, खूब डिसेंट्री और पेट में बड़ा दर्द। रात भर हम सोए और पास में और वो भी सो रहे थे, कई एक लोग आए हुए थे, वो भी सो रहे थे। तो ये लगता है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो हम और दर्द पेट में बराबर हो रहा, तो हम फिर कहे हे राम, अंदर कहे हे राम और करवट लेके फिर सो जाए, राम राम देखो हे राम, बस हे राम कहते तो फिर सो जाए, फिर नींद खुले दर्द के मारे, फिर हे राम कहे, फिर करवट ले, फिर सो जाए। ऐसे सारी रात बीताई। जो सवेरा हो गया तो हमारे मुंह से जोर से निकल गया हे राम, तो पास में जो सो रहे तो वो क्या हो गया। हमने कहा पेट में सारी रात बहुत दर्द हुआ। तो कहती हाय रे, हमको कहा था ये गोली भी देना और हमने सोचा ज्यादा गोली न दे तो इसलिए हमने नहीं दी, और फिर वो हमको गोली खिलाई, उसके बाद पेट में दर्द थी। तो एक एक पल हम तो देखते, देखो सुबह भी देखते, जगह भी देखते, तो सब भगवान गुरु जैसे हो रहा। राम गुरु ने कहा राम को, कृष्ण को, कुछ भी कहो, सब हम ही तो है। हमारे लिए तो सब वही, क्योंकि और कोई है ही नहीं हमारे पास, एक गुरु ही है। तो वो राम कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, शंकर कहे, जो कुछ सब वही, तो वही हमारा सब काम करते रहते, ऐसे करते रहते, सुनाते भी, जगाते भी, उठाते भी। आज तो देर से सोए, देर से उठे, आज 6:30 बजे उठे, जबकि हम 6 बजे बहुत काम कर सकते, आज 6:30 बजे उठे, सोए रहे। क्या बताए, ये हालत ऐसी है। तो आओ तुम कहती हो, बताओ बताने लायक है हम, बोलो बताने लायक तो तुम हो। नहीं बहन जी, हम भी नहीं बताते हैं, हम भी गुरु जी देखते हैं, गुरु जी बताते हैं, बस गुरु जी के कहीं से कुछ नहीं, सच बात है। जब अनुभव होता है गुरु जी के एक एक दर्शन जो है ना, गुरु जी के जब खुद से वो पानी निकले, खुद से वो क्रिया हो, तो गुरु जी ने क्यों क्रिया करी थी इस समय हमारे साथ समझ में आता है। तो एक एक बात, एक एक कहते ना, एक एक चाल, एक एक सोच सब समझ में आता है। तो गुरु जी के प्रति बहुत भाव से भर है कि हम लोग को कैसा प्यार किया उन्होंने, कितना ज्यादा, कैसे एहसान है, पानी एहसान। सब खूब घुमाया, खूब खिलाया, खूब पिलाया गुरुजी ने, जो घर वाले भी नहीं कर सकते वैसा गुरु ने इतना खिलाया, इतना घुमाया। और क्या बताए, मुंबई में कितनी बार हम 5-6 बार गए मुंबई गुरु जी के साथ, और खूब घुमाया। रात में 11 बजे घर से निकले समुद्र दिखाने के लिए, और उसमें अलर्ट किया हुआ था कि आज समुद्र के किनारे कोई ना जाए, बहुत खतरा है, क्योंकि उस दिन समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। और वो दिखाने के लिए रात में पहुंचे, सारा चौपाटी जो बीच था वो खाली कर दिया गया था, वहाँ कोई आदमी नहीं, जो दुकानें उकाने घर थे सब खाली कर, और वहाँ दिखाने के लिए पहुंचे। तो ये देखो एक ही खुलती, जो कोई नहीं कर पाता वो गुरु जी ने कर करके दिखाया। इतने खतरे में वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा, और वहाँ लेकर दिखाने को एक ऐसा ऐसा घुमाया, बता नहीं सकता, ऐसा दिखाया। शिप में बैठा करके ले गए समुद्र के अंदर, वो दिखाने के लिए। विक्रांत एक जहाज था जिसमें वो सब जहाज उतरते थे, हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते थे, वो विक्रांत दिखाने देगा। तो सबसे आगे बैठा कर हम लोगों को, तो क्या बताए, कैसे कितना घुमाया, जैसे छोटे बच्चे को घुमाते ऐसे गुरु जी ने घुमाया भी, और ऐसे हम लोग को काम भी कराया। तो हम लोग जो कहते थे कर देते थे, ताकत भी नहीं अपनी थी, हम लोग कुछ समझते थे हम करते। आज तुम बताती हो तो हमें लगता है कि वही करते थे, हम थोड़ी करते थे, हमको अक्कल का ये अब समझ में आता। तो उस समय ऐसा लगता था कि हम करते, अब थोड़ी करते। वो ताकत देते थे तो होता,
वो निडर करते थे तो हम बैठते थे, वो चलाते थे तो हम चलते। तब दिखते ही नहीं, हम लोग को दिखते ही नहीं था। हम सब करते हैं, हम करने वाले करता। अब दिखता है कि सब वो करने वाले एक एक पर जहाँ अटकते सामने खड़े कैसे कैसे घर छोड़ के आए, कैसे नीचे रहे जंगल में तो वहाँ मंगल कर दिए। एक बात हम गुरु जी क्या बताए। गुरु जी कहते थे इसको जमीन दिला दो, हमसे हमारे पति से कहते थे इसको जमीन दिला दो, खूब चीज उगाई लो। और हैसियत कही थी 5 पैसे की, फिर जमीन कहाँ से दिलाते। वहाँ जब घर छोड़ के वहाँ आए तो कबाड़ पड़ा, तो कबाड़ नहीं कैसे गुरु जी ने समिटवाया कबाड़, वहाँ जंगल काटे वाले झाड़ को कटवाया और वहाँ पे मंगल कर दी। खूब खीरा, खूब लौकी, खूब कद्दू, खूब तुरई, खूब टमाटर, इतना निकला है बता नहीं सकते। सब सत्संगियों को बांटा और खूब खाया। इतना थोड़े सा एक कमरे में रहते थे, छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, सत्संग गए वहाँ के बच्चे आ जाते थे और रहते थे 5-5, 6-6, और उसी कमरे में सब एक कमरे में खाना पीना सोना सब वो सब बच्चे भी रहते। और कैसे सब करवा दिया बता नहीं सकते गुरु ने। और जैसे जंगल में मंडल, देखो गुरु जी सामने आ गए। गुरु जी आ गए, क्या बताए, हंसना मधुर मुस्कान। अरहर की दाल भी आपने वहाँ करी थी? हाँ, अरहर की दाल, एक पेड़ 3 साल दाल निकली उसके अंदर, 3 साल। वो पेड़ इतना बड़ा हो गया जैसे कोई नींबू का पेड़, और उसमें 3 साल हम उसमें तोड़ लेते थे बालियां, और 1.5-2 किलो उसके अंदर दाल निकली। मेरे ख्याल से 2 मीटर से ज्यादा ना होगा, 2 मीटर और 1.25 मीटर 1.5 मीटर चौड़ाई लंबाई इतनी होगी, उतने में सब होता था। इतना होता था, इतने बड़े बड़े खीरे और तुरई उरई कद्दू ऊपर छत पे डाल दिया था, बढ़ गया था तो दूसरे लोग तोड़ ले जाते, पीछे वाले तोड़ ले जाते। गुरु जी का आशीर्वाद गुरु जी का, गुरु जी की कृपा दृष्टि तो जरा सब रीझ जाए उसी तो कह तुम करो, बस वही उनका आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। जैसे कहते थे ना कि जमीन दिला तो जमीन देखो ऐसे जमीन मिली, ऐसे खेती भी कर दी, हो गई, करवा दी, मतलब हमारा सब मिटवा दिया। फिर कहते थे कि हमारी माँ ने कहा कि आपके 3 मकान है और 3 खेत है और 1 मकान है, 4 है, और आपके बच्चे 3 लड़के, तो इस लड़की के पास मकान नहीं है, किसको दे दो, 3 लोगों को दे दो। भाई ने कहा नहीं देंगे, तो देखो आज फिर भी जबरदस्ती गुरुजी ने फिर दिला दिया। तो बड़ा जबरदस्त है, कोई आना करते रहो मिल जाता है, वो चाहता है तो सब मिलता है। अपने आप सब हो रहा, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, अपने आप पूरा। फिर इतना बड़ा मकान हमको दे दिया, हम बहुत परेशान। हमने कहा एक छोटे कमरे में साफ 1 दिन करते थे, 3-4 दिन नहीं करते थे सफाई, और यहाँ तो इतना बड़ा है तो रोज करना होगा। अब बहुत दुख है। फिर हमने कहा कि अगर इसमें सत्संग हो तो हमारा दर्शन हो जाए, तो सत्संग भी होने लगा। भगवान देखो अब एक ही दिन होता है, लेकिन आज से फिक्र हो रही जब क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे सबको, ये अंदर में चलता रहता ना, बिजी रहती है इस तरह से। हाँ, बस इसी तरह से हमारा जीवन हमारा चल रहा है। बहुत अच्छा है। बैठ भी नहीं पाते, सारे दिन कांपते रहते, बैठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, किसी काम के नहीं, लेकिन तब भी करवा रहे गुरु जी। क्या करें, जैसा करवाएंगे तैसा करेंगे, अपने बस में तो कुछ नहीं, तो मेरे बस में कुछ भी नहीं। बांटने वाला बांट, वही बांट रहा है, वही चला रहा है, वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। जय गुरु, जय सुनाओ भजन।
बहन जी ने बड़ा अच्छी बात कही, बांटने वाला बांटे, मेरे पसंद। जय सदगुरु की मासी। मैं मासी थोड़ा अनुभव बताता हूँ। अभी जब बहन जी आंटी ने बोला बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब मासी ये जो बात है ना कि गुरु आज भी ज्यों का त्यों भरपूर है। सुनो, हमने उस दिन तुम्ही को आरती करने के लिए कहा था, अच्छा। लेकिन जब वो करने लगे तो हमने आंखें हमारी बंद की, हमको पता ही नहीं, फिर आँख खोला तो देखा कि विष्णु कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब किसी को हटाना अच्छा नहीं, ऐसे मन में हुआ तो हमने कहा, जबकि सब लोग करते थे एक एक थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन वो पूरी उन्होंने आरती की। तो हमने कहा कि अब भाव में है तो हम नहीं हटाएंगे, हम हमारी ताकत ही नहीं हटाने की या करने की, तो सब गुरु करवाता। लेकिन हमारे बोलते उस दिन तुम तो आगे बैठते नहीं थे, पीछे बैठते थे, उस दिन इतने भागते तो आगे बैठे। तो हमने कहा रोज नहीं बैठते हो, आज बैठे हो, चलो आरती करो। लेकिन वो करने लगे तो उसी में भला जो होता है उसी में भला क्या किया जाए। अपने बस में कुछ नहीं, अपने बस में भगवान सब करता है, गुरु जी सब करते हैं, गुरु ही सब कुछ। अब बताओ तुम अपनी बात। अभी देखिए मासी ये बात भी खुली। अभी बहन जी आंटी ने बोला उनकी आंखें बंद थी, मैंने नहीं देखा उनकी आंखें बंद है, मेरी भी आंखें बंद थी। उन्होंने शब्द कहे, उन्होंने मेरे लिए कहे, तो जैसे अंदर की आवाज़ थी तो मैं उड़ गया था। चलिए ये भी अच्छी बात है, खुली बात कि सत्य, देखिए सत्य ही है, सब कुछ सत्य है। लेकिन मासी हम कह रहे हैं कि जो का त्यों भरपूर है गुरु आज भी, बस भाव डालने की ज़रूरत है। आप भाव डालेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। और बस यही है कि नाम रूप को थोड़ा सा हटा दे, थोड़ी देर के लिए चेहरा ना देखे, कद काठी ना देखे, रंग रूप ना देखे। इसीलिए गुरुजी शायद आँख बंद करे रहते थे, तो आँख खोलने से ही दिक्कत है मासी। तो मासी वो पूरा वैसे ही करेगा और भेद का जैसा शब्द आएगा ही नहीं। अभी मासी आपको एक अनुभव ऐसा बताते हैं कि मेरे पड़ोस में सामने मेरी मामी दद्दा हैं, दद्दा की उम्र की हैं, वो मरणासन्न है, बिल्कुल कभी भी शरीर छोड़ सकती। और उन्होंने बचपन से हमको पाला है, पड़ोस में रहती हैं, तो बचपन के बहुत से ऐसे अनुभव हैं कि बड़े काफ़ी क्लोज़ रहे उनके, उनसे बहुत भरपूर प्यार मिला है और प्यार देते भी थे, प्यार लेते भी थे। अभी क्या हुआ, पिछले 2 महीने से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। 2-3 बार उनका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है और बार ऑपरेशन होने के बाद हालत उनकी ऐसी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आप घर जाइए। इस बीच क्या है मासी, उनके 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो हर कोई फ्रिक्वेंटली आता रहता है, तो भीड़ लगी रहती है, कोई रिश्तेदार नातेदार सब आते रहते हैं। तो अब जैसे मासी क्या है ना कि अब जब से सत्संग में आ गए तब से जो व्यवहार टाइप का होता है, क्रिया, वो नहीं हो पाती कि किसी के यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है तो पहुँच जाओ सेब 1 किलो लेकर और बड़ा सही है, मतलब कुछ बातें कहकर वहाँ से निकल लो कि हम पहुँच गए थे, हम पहुँचे थे, मतलब हमने हाज़िरी लगाई थी, जैसे लोग नहीं क्रियाएँ करते हैं। तो वो क्रिया तो हमसे नहीं हो पाई क्योंकि रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था। अब क्या करें वहाँ जाकर, तो मासी जा भी नहीं पा रहे थे। तो अब ये भी हो रहा था, मन में बात आती है ना कि कोई ये ना कहे कि देखो अब आए हैं, जो 3 महीने से चल रहा था, पहुँचे नहीं, ना हॉस्पिटल गए और अब पहुँचे। ऐसी भी लोग बातें बताते हैं बाद में। तो हालांकि इतना गुरुजी में लगे हुए तो ध्यान नहीं रहता था, लेकिन एक कुछ तो क्रिया करनी है मासी, क्योंकि एक प्यार भी है। तो अभी बहन जी आंटी के यहाँ सत्संग में गए थे, तो बहन जी आंटी ने ज्ञान चलाया। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसी स्थिति में हो, उन्होंने अपनी तरफ से चलाया, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया था और मुझे याद भी नहीं था मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इसमें कुछ आंसर चाहता हूँ, किसी से सलाह चाहता हूँ। उन्होंने अपने आप से ज्ञान चलाया कि जब ऐसी स्थिति में कहीं पर जाए तो उससे ये ना कहें कि पहचान रही हैं मैं कौन हूँ, पहचान रही हैं, ऐसे उन्होंने इस तरीके से बताया। लोग कहते हैं, लोग वीडियो कॉल कराते हैं, अरे देखो देखो आपका पोता है, अरे पहचानो पहचानो, तो उसको प्रेशर डालते हैं हम लोग। जबकि ऐसी हालत में क्या है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। उन्होंने अरे अच्छी तरीके से बताया कि वहाँ जाओ तो वहाँ भजन करो, वहाँ जाओ तो उनको ज्ञान सुनाओ। ये मतलब बहन जी आंटी ने बताया हमको। ये मेरे दिमाग में मासी बात ही नहीं थी कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और हमेशा भीड़ ही लगी रहती थी वहाँ पर, हम देखते थे कोई ना कोई आ रहा है। तो हम चूँकि सत्संगी हैं, वो लोग संसारी हैं, तो वहाँ जाकर भजन गाएंगे तो ऐसा भी हम कर नहीं सकते मासी, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि ये क्या करने आ गए, ये बड़ा स्पेशल लोग आ गए यहाँ भजन कर रहे हैं बैठकर, जैसे हमें पता नहीं क्या करना चाहिए। फ़िलहाल उन्होंने कहा था मासी, ये हमको जैसे मेरे खुल गया, जैसे एकदम से खुला। उस समय हालांकि नहीं खुला था, उस समय तो हमने बस ज्ञान की तरह सुन लिया कि जैसे ज्ञान जर्नल चल रहा है। अगले दिन मासी आ गए तब भी नहीं विचार था। अब क्या हुआ, मुझे बाल कटाने जाना था, मैं बाल कटाने गया, संडे का दिन था, मेरा ऑफिस था 2 बजे का। उसने कहा कि 1 घंटे बाद आइए, अभी टाइम है। उसने मुझसे ऐसा कहा कि अभी भीड़ लगी है, आप आइए 1 घंटे बाद। फिर हम वापस घर आए, तो हम घर के अंदर नहीं गए, हमने कहा चलो मिल लेते हैं। वहाँ कोई नहीं था मासी। मतलब देखिए, गुरु समय भी देता है, प्लानिंग पूरा करता है, जबकि हमें बिल्कुल नहीं विचारता कि आज का मेरा ये प्लान है कि मैं ऐसा जाकर भजन गाऊंगा। और वहाँ गए, मासी वो लेटी हुई थी, मैं कुर्सी पर बैठा और मासी हमने
प्यार से देखा उनकी तरफ और भजन गाना शुरू करा। और मासी वो रोने लगी। वो इतनी मतलब जैसे आँखों से झरझर बह रही हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो सुन नहीं पाती हैं, बड़ा तेज़ बोलना। उनकी जो बहू थी वो कह रही थी रवि बहुत तेज़ बोलना, बिल्कुल सुन नहीं पाती हैं, और उनको बताना कि कौन हो। और वो कहने भी लगी, देखिए रवि आया है, सुनिए रवि आया, रवि, ऐसे करके जैसे बहन जी आंटी कह रही थी वैसे उन्होंने भी वही करा। देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं, ऐसे करके उन्होंने भी बोला। लेकिन हमने कहा कच ना बोला, उनका लाइट जला लो। हमने कहा नहीं ठीक है। हमने मासी भजन 1 गाया, 2 गाया, 3 गाया, 4 गाया। फिर उन्होंने कहा कि दवाई का टाइम हो गया, दवाई भी उनको खिलाई। फिर उन्होंने मुझसे बोल कर कहा कि 10 मिनट और सुना दो, ऐसे कहा उन्होंने। 12 बजने में 10 मिनट बचा था, हम शायद 11 बजे आए थे और हमको 12 बजे जाना भी था। उन्होंने खुद से मुझसे बोला, 1 घंटे बोला था नाई ने कि 1 घंटे बाद आना। उन्होंने ठीक मुझसे बोला कि 10 मिनट और सुना दो, 10 मिनट। घड़ी तरफ देखा कि 10 मिनट और। तो मासी हमने एक भजन और गाया। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ा मुझसे, कहा कि विश्राम, मतलब ज़्यादा शब्द नहीं बोल पा रही, उन्होंने हाथ जोड़ा विश्राम, और रो रही थी मासी लगातार। तो ये इतनी सच्ची बात मासी लगी कि आज भी गुरु प्रकट है और क्रिया संसार में जाकर क्या करनी है क्या नहीं करनी है हमें कुछ नहीं पता, और कब करनी है मासी वो समय भी देता है और बिल्कुल खाली कर देता है भीड़ से। जो लोग आपके प्रति कर्म बनाएंगे, जो भी गलत सही करेंगे, या आपके मन में विचार आएगा कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में, तो ये सारी चिंताओं से भी मुक्त करा देता है और स्वतः ही क्रिया करा देता है मासी। तो आज वो प्रकट नहीं है मासी, देखिए इतना व्यवहारिक ज्ञान, ये बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है मासी, जो कि हमने शायद ढंग से सुना नहीं, पहले भी ज्ञान दिया गया होगा, लेकिन शायद हम गफलत में हो गए, या मेरे सामने ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम उसको मतलब नहीं निध्यासन कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, ऐसी शायद सिचुएशन ना हो। आज जो सिचुएशन थी तो गुरु ने प्रकट होकर ठीक 1 दिन पहले, ये शनिवार की बात है, सत्संग में गया था, और संडे के ही दिन उन्होंने अप्लाई भी करा दिया कि तुरंत सीखो तुरंत करो, जैसे गुरु जी करते थे। सीधे उन्होंने प्रैक्टिकल कराया। गुरु जी ने बहुत ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने कहा डायरेक्ट प्रैक्टिकल करो। और हमें पढ़ने में भी ऐसे मज़ा आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराओ, मतलब हमें थ्योरी ना बताओ क्या है, हमें डायरेक्ट काम कराओ। अच्छा रवि एक बात बताएं, जैसा जब हम लोग गए हैं माता जी के साथ, तो सबसे पहले उन्हीं के घर गए हैं, तुम्हारे घर नहीं गए हैं। जिनको तुम बता रहे हो उन्हीं के घर हम लोग पहली बार गए हैं। तुम्हारे घर में तो गए ही नहीं थे, क्योंकि शायद कुछ वो था, कुछ गमी अमी थी, तो तुम्हारे घर नहीं गए थे, उनके घर गए थे। और वो इतने रुचि से बैठा ली और मतलब बराबर बैठी रही, सत्संग सुनी पूरा, जैसे लग रहा था उनको रुचि है इस जगह। और फिर वो जो है एक आध बार हम लोग गए तुम्हारे यहाँ, तो वो आती भी थी, तो रुचि तो ही उनको मिल नहीं पा रहा था उनको। सबसे पहले उन्हीं क्या गए थे ना। सही कह रही हैं आप। नहीं वो तो गुरु कर्जा भी उतारता है, मतलब हमने दिखाई, तो फिर हमने वो भी जो आप बात कह रही हैं ये भी दिखा कि आपने हल्का सा भी किया है, तो वो देखिए आएगा आपके लिए। आपने हल्का सा भी किया, आपके पास बहुत प्रेशर भी आ रहा है समाज का, क्योंकि इस उम्र में मासी जैसे हम लोग जवान हैं, हम लोग जैसे घर छोड़कर निकल जा रहे हैं, हम लोग बहुत गालियाँ सुन पा रहे हैं, लेकिन जिसके बीवी बच्चे पोते नाती हो गए उसको कहो कि अब आकर ज्ञान मिल लो, तो ज्ञान ले ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा मतलब बंधन हो जाते हैं, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो हमसे जब भी मासी मिलती थी तो हमसे कहती थी गुरु भगवान की जय, और छुप कर कहती थी, मतलब सब लोग बैठे रहते थे, थारे गुरु मतलब गुरु गुरु ऐसे करती थी, गुरु की कृपा से तुम्हारा अच्छा हो रहा है, तुम गुरु में लगे हो, अच्छा लगे हो। या जो गुरु मुख होता था जब वो उनके साथ होता तो कहता था ये गुरु का है, ये गुरु से रहता है, गुरु के साथ जाता है, मतलब हम छुप कर करती थी, क्योंकि उनकी भी मर्यादा थी, सब इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा परिवार हो गया, नहीं कर सकते मासी। तो आज भी देखिए गुरु प्रकट है, उनके लिए मासी ऐसा भजन हुआ, बड़ा अच्छा लगा, और हमें लगा और उम्र बढ़ेगी मासी, और उनके अंदर चिंतन बढ़ेगा और हमें और मौका मिलेगा, हम जाकर भजन सुनाए मासी, ऐसे हिम्मत जैसे आ गई। ये मतलब व्यवहारिक ज्ञान उस दिन मासी मिला था, इसलिए उनका शेर। और उस दिन मासी एक बात और हुई थी, अच्छी बात क्या हुई थी बहनी आंटी के यहाँ, कि एक भजन गाने की बात आई, तो उन्होंने मतलब ये बोला कि तुम लोग को भजन आता नहीं है, किताब उठाते हो, मतलब आपसे सीखना चाहिए, गुड्डी मासी से सीखना चाहिए कि उन्हें कितने सारे भजन कंठस्थ हैं। तो मासी जब वो कह रही थी, सच में मासी जैसे लग रहा है कि जैसे अपने लिए बात हो रही है। ये मासी हम आपको एक अलग सा अनुभव बताते हैं, जैसे आप कहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएं, वहाँ पे स्टेज पे चढ़कर कोई बोले कि नाउ द फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू ख्याति कपूर, तो जो वो फीलिंग मुझे आएगी, वैसी मासी जैसे फीलिंग आती है कि कहीं भी जाओ तो मासी जैसे आपका नाम हुआ तो हमें बड़ा अच्छा लगा, जैसे अपना ही नाम होता है मासी। इसमें इतना आनंद था, अभी चाहे हम लोग के बीच में दूरियाँ हों, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे विदेश जाते हैं, कोई इंडियन मिल जाता है तो अच्छा लगता है ना मासी, ऐसे आप समझ सकती हैं, वहाँ इतना अच्छा लगता है मासी।
और हमें लगता है कि ये सब बातें जो बोली जाती हैं ये इसलिए बोली जाती है कि ताकि हम और समय से पहुँचें और हम रस लें, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट की बात है। जैसे कुछ पैम्पर किया जाता है बच्चे को कि बच्चा सत्संग में प्रॉपर आए, और मासी हम अपना ही भाव कहते हैं कि जब हम पहले गुरुजी के साथ जाते थे या कभी भी गए तो हम बड़ा लास्ट में सत्संग में पहुंचते थे। मतलब 10 बजे सत्संग वाले शुरू होता तो हम 11:15 बजे पहुंच रहे हैं या 11:30 पहुंच रहे हैं, तो पता लगा रेंडमली कोई भजन गा रहा है, तो हमें मासी अच्छा नहीं लगता है। एक व्यास गद्दी पर एक आदमी बैठा हो और वो संचालन करे, वो ज्ञान बोले, उस ज्ञान में जो बात है उस पर भजन चले, है ना, उसके हिसाब से भजन लोग गाएं, तो ये मर्यादित होता है, इसमें बहुत आनंद आता है। ये तरीका है सत्संग का। लेकिन एट रैंडम कोई भी शुरू हो जाए, कंपटीशन हो जाए, वो उधर चिल्ला रहा है उधर चिल्ला रहा है, तो मासी मज़ा नहीं आता। तो हमने जब गए थे तो हमें ऐसा दिखता था थोड़ा सा, शायद मेरा भाव ना हो। अब मासी बिल्कुल भाव से जाते हैं, सरेंडर होकर जाते हैं, समर्पित होकर जाते हैं। जैसे कहा ना, आज भी वो प्रकट है और जो कहते हो भरपूर है। इस भाव से मासी गए कि हमें 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है। तो मासी 10 बजे सत्संग में बिना किताब के जो प्रवाह हुआ वो 11:15 11:30 तक चला। मतलब ये है कि एक ज्ञान चलता गया और भजन भी बिल्कुल वही कंटेंट का चला और बिल्कुल 11:30 तक चला, मतलब मेरे हिसाब से चला मासी। तो इतना अच्छा लगता है, और उसमें भी बोल दिया कि मतलब आपके बारे में बोल दिया, है ना, जैसे नहीं आपको मुझे ही प्रसन्न किया जा रहा है, जैसे मेरे लिए सब कुछ चल रहा है। तो लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, मतलब इतना जैसे पैसा वसूल वाली जो बात कही थी बिल्कुल सच्ची बात है कि गुरु पूरा प्रकट है और बिल्कुल वही आनंद दे रहा है जो किसी ज़माने में आनंद हमने लिया है मासी, क्योंकि भाव डाला मासी। मैं नाम रूप में नहीं फंस रहा हूँ, अपने को देखना है। और नाम रूप देखेंगे तो कुछ अलग होता है, लेकिन नाम रूप नहीं देखना मासी, वही है वो, बिल्कुल वही, बिल्कुल चित्र पर नहीं जाना है, चित्र पर, तस्वीर पर, फोटो पर, इन सब स्थूल चीज़ों पर नहीं जाना है, केवल आंख बंद कर सुनना है मासी। बिल्कुल वही ताकत आती है, बिल्कुल वही रस आता है, वही आनंद आता है मासी। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात तो हम एक बार जो तुम बता रहे हो, मेरे खुद का अनुभव है। जब हम कानपुर एक बार गए थे तो वहाँ पे जो है ना सत्संग में जाए हैं, तो थोड़ा सा मासी हमारी व्यवहारिक थी, तो हमको थोड़ा सा उनको लगता था कि सत्संग के बाद भी वो सत्संग के समय भी बहुत मर्यादा कर लेती थी, तो उठ जाती थी। तो इस बात की देखो अंदर में एक खट थी, उनको ही लेके थी। तो जब वहां गए तो उन्होंने हमसे कहा मास्टर से मिला हो जाके, हम चले भी गए मिलने, उनके कहने से सब कुछ कर लिया। लेकिन अंदर में जो खट थी उसका रूप भी देख लिया, अनुभव में भी आ गया कि हाँ ये उठा रही है देखो। फिर लेकिन गए तो पहले दिन गए सत्संग में तो एक स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी वही स्टोरी, तीसरे दिन जब पहुंचे तो तीसरे दिन भी वही स्टोरी। जिस समय हम पहुंचे तब बड़ा अंदर खटका, हमने कहा ये यार ये क्या हो रहा है। जब पहुंचते हैं सत्संग में अचानक से वही स्टोरी चल रही होती है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे लिए ही सब कुछ है। तब जाके जैसे रियलाइज किया कि भगवान प्रकट है, हम ही बुद्धि से इसका सत्संग, उसका सत्संग, ऐसा सत्संग, वैसा सत्संग, ये सब हम ही बेवकूफी से कर रहे हैं। सब सत्संग ही गुरु जी के ही हैं। हम लेने गए हैं तो हमें मिलता है, जहाँ से भी हम वहां से मिलता है, लेकिन हम बस लेने वाले हों, हम उस सत्य के साथ ही करके बैठे हों, उसी सत्य का साथ करके बैठे, उसी सत्य को प्रकट करके बैठे। हम नाम रूप को प्रकट करेंगे कि बहन जी आंटी कर रही है, फलानी कर रही है, राधा मासी कर रही है, फलाना कर रहा है, तो हम कभी भी ले नहीं सकते। वो सत्य तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम ही नाम रूप देखते हैं। अन्यथा वो सत्य तो प्रकट है, सब जगह है प्रकट। हमारे प्यास से वो वही काम करता है, वही राह दिखाता है, वही चाल चलाता है, वैसा ही हमारे साथ करता है जैसी हमारी जरूरत है और जो हमारे हित का। ये इतना सत्य का पुलिस अब एक दर नहीं है। पहले तो कहते हैं ना तेरे दर पे क्या कमी है, लेकिन अब हमारे मुंह से तो निकलता है तेरे घर में क्या, क्योंकि सारा जहां तो तेरा घर है, तो तेरे घर में तो कोई कमी है ही नहीं। हम बस तुझे देखने वाले, तुझसे बात करने वाले, तो तुझे प्रकट करके रहे बस। तो ये बिल्कुल सत्य बात हम कर रहे हैं। इस सच्चाई से वो सब जगह जो का क्यों भरपूर है, रब नहीं बसता। चलो भजन करते। रब नहीं बसता दूर अखियां खोल जरा,
रब नहीं बस दादू खोल जरा, नहीं रे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, नहीं रे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, क्यों का क्यों भर दू अखियाँ खोल जरा, क्यों का क्यों भर दू अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दादू अखियाँ खोल जरा, फूल बास मुख दर्पण न्याय, व्याप रहा सब घट घट मारी, फूल बास मुख दर्पण न्याय, व्याप रहा सब घट घट मारी, मैं मेरे कर दू अखियाँ खोल जरा, मैं मेरे कर दू अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दादू अखियाँ खोल जरा, नहीं रे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, क्यों का क्यों भर दू अखियाँ खोल जरा, क्यों पत्थर में आग समाए बिन पुरुषारत नजर न आए, क्यों पत्थर में आग समाए बिन पुरुषारत नजर न आए, हर बेले भरपूर अखियाँ खोल जरा, हर बेले भरपूर अखियाँ, रब नहीं बस दादू अखियाँ खोल जरा, क्यों तेरे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, क्यों का क्यों भर दू अखियाँ खोल जरा, बिन सत्संग न सो जी पावे, सतगुरु बिन राह हाथ न आवे, बिन सत्संग न सो जी पावे, सतगुरु बिन राह हाथ न आवे, है गल बड़ी मशहूर अखियाँ खोल जरा, है गल बड़ी मशहूर अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दादू अखियाँ खोल जरा, नहीं रे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, क्यों का क्यों भरपूर अखियाँ खोल जरा, बिन सत्संग मिले नहीं मारत, सतगुरु कहते वो है सार, बिन सत्संग मिले नहीं मारत, सतगुरु कहते वो है सार, सत्संग करो जरूर अखियाँ खोल जरा, सत्संग करो जरूर अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दादू अखियाँ खोल जरा, नहीं रे नहीं दू अखियाँ खोल जरा, मैनू मार झुकावे जेड़ा साफ करे इस दिल का डेरा, मैनू मार झुकावे जेड़ा साफ करे इस दिल का डेरा, कहो गुरु गुरु अखियाँ खोल जरा, गुरु गुरु अखियाँ खोल जरा, कब नहीं बुझता दू अखियाँ खोल जरा, क्यों क्यों भरपूर अखियाँ खोल जरा, सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे,
सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, प्रगट होवे या कोई जरा, प्रगट होवे या कोई जरा, सब नहीं बस जादू कोई जरा, नहीं अरे नहीं तू कोई जरा, जो का क्यों भरपूर कोई जरा। ये है जो का क्यों बिल्कुल सच्चाई है, ना दूर है ना पास है, ना पूरा पूरा भरपूर है, लेकिन ये भरपूर बिना साकार के साथ मिले हुए, एक बार साकार का संग करे बिना और समर्पण पूरा अर्पण बुद्धि से साथ करे बिना प्रकट नहीं हो सकता। जो कहते कभी किसी को दिखाई दे नहीं, ये लिखित, ये सच्ची, ये तुम्हें जो समझ में आ रहा है, ये जो भरपूर तुमने एक भी समय उनके साथ वेस्ट नहीं किया, जब से मिले कुकड़ों को कर रहा है वो अलग बात थी, लेकिन ऊपर से तो अर्पण बुद्धि रही ना, बुद्धि से तो हर समय अपनी को समर्पित करे रहे शरीर को उनके विचार से, यही तो चाहिए। इसीलिए अब समझ में आ रहा है, अन्यथा समझ में किसी की आ भी नहीं सकता, लिखित बात बता, ये आ ही नहीं सकती। जो का त्यों भरपूर दिख ही नहीं सकता जब तक एक साकार को पूरी तरह से अर्पण बुद्धि नहीं होगी हमारी, एक साकार जहाँ पे तब तक ये सब बातें बेईमानी है, बिल्कुल लिखित था, सच्ची अंदर कोई पूरी अर्पण बुद्धि है। अर्पण बुद्धि करनी पड़े तो पक्की बात, साकार के साथ रह के प्रैक्टिस इसको कहते हैं, अभ्यास। बिन तन संग मिले नहीं ज्ञान, कर ले जतन है, ये तन का संग उनके विचार से किया है, इसलिए इतनी बात समझ पा रहे। गुरु के साथ जो है ना, अपने शरीर को बुद्धि को झुकाना मतलब अपनी इंद्रियों को उनके विचार से हिलाना। मन, अरे मन कार्य कुड़कुड़ नहीं करेगा जुबान से, लेकिन वो अंदर की कुड़कुड़ाहट बाहर जुबान पे थोड़ी ना करेगी। कभी कहीं करी हो तो करी, लेकिन वैसे नहीं करी। तो बोले अर्पित रहे हमें, वो उसका परिणाम है कि जो करते हो तुम उसको दिखने लगा सकते। ये गुरु के बिना किसी को ज्ञान कहाँ मिला है, सवाल ही नहीं होता। ये गुरु की महिमा है, बहुत महिमा है। बिना साकार के भक्ति के बिना किसी को ज्ञान हो नहीं सकता, लिखित बात है, अकाट्य बात है। पहले एक में तत्व प्रकट करना पड़ता है, फिर सब जगह दिखता है, फिर महसूस होता है। ऐसे है कि प्रकट कैसे किया जाता है, बात को बस सही मान, उसको सही मान, बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी घटनाक्रम में सही सही है। बुद्धि मतलब भले बुद्धि नहीं स्वीकारती, लेकिन है सही। बुद्धि नहीं, बुद्धि से मतलब ही नहीं। ऐसा ही बहुत जरूरी है। अगर चाहता है सच्ची शांति पाने, अगर चाहता है कुछ गुरु का चमत्कार, गुरु का जलवा, तो उसके लिए ये करना लाजमी है। मतलब पक्की बात है कि ये करना ही पड़ेगा, चाहे वो हम हो चाहे वो। सतगुरु रहते हैं सबके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। वो सतगुरु रहते हैं सबके, कौन कहता है दिखते नहीं है। वो जिनकी आँखों
नहीं है, वो जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। वो सतगुरु रहते हैं सबके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। रात दिन मैं तुम्हें देखती हूँ, प्यास नैनों की बुझती नहीं है। वो सतगुरु रहते हैं सबके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। वो जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। सोच लो दिल लगाने से पहले दुनिया बदनाम कर देगी तुमको। सोच लो दिल लगाने से पहले दुनिया बदनाम कर देगी तुमको। प्यार को चाहे जितना छिपा लो, वो प्यार को चाहे जितना छिपा लो, ये छिपाने से छिपता नहीं है। वो प्रेम को चाहे जितना छिपा लो, ये छिपाने से छिपता नहीं है। वो सतगुरु रहते हैं सबसे अंदर, ये कहता है दिखते नहीं है। वो जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। लोग चलते हैं कांटों से बच कर, हमने फूलों से दामन बचाया। लोग चलते हैं कांटों से बच कर, हमने फूलों से दामन बचाया। वो इस कदर हमने खाए धोखे, वो इस कदर हमने खाए धोखे। अब किसी पे भरोसा नहीं है, वो इस कदर हमने खाए धोखे। अब किसी पे भरोसा नहीं है। वो सतगुरु रहते हैं सबके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। वो जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। गुरु रहते हैं सबके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है,
कौन कहता है दिखते नहीं है, वो जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। जय सद्गुरु की गुरु।